जय श्री राम। जय श्री बालाजी। सभी बालाजी के भक्तों को जय श्री राम। भक्तजनों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इस कलयुग में आप कैसे पार लग सकते हैं। त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग तो निकल गया, अब कलयुग की बारी है। और कलयुग में आप देख ही रहे हैं कितने अत्याचार, कितने गलत काम हो रहे हैं। आपने 2020 2021 में देखा होगा, जो समय हमने ऐसा बुरा वक्त देखा उसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते। जो हमारे साथ बीती वो हम किसी से बता भी नहीं सकते। जिस व्यक्ति ने अपने घर का जीव, अपना एक घर का सदस्य खोया, उसके दिल से पूछिए। क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कलयुग में अगर आपने भवसागर से पार जाना है तो श्री बालाजी महाराज, मेहंदीपुर घाटा बालाजी सरकार के चरणों से आप इस कलयुग के भवसागर से पार जा सकते हैं। अकाल मृत्यु, इसे हम अकाल मृत्यु ही कहेंगे। कोरोना में एक पिता अपने बेटे की चिता को अग्नि नहीं दे पा रहा और एक बेटा अपने पिता की चिता को अग्नि नहीं दे पा रहा था। कितना घोर कलयुग है ये। और कलयुग की तो भी शुरुआत है। देवों में देव महादेव शंकर भगवान जी के 11 रुद्र अवतार श्री मेहंदीपुर बालाजी सरकार हनुमान जी हैं। अभी तो कलयुग की शुरुआत हुई है भक्तजनों, और कलयुग से बचने के कई उपाय नहीं, से एक ही उपाय है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी समय बहुत खराब है। कन्हैया मित्तल जी ने अपने भजन में एक बात कही थी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, ये कलयुग में कड़वा सत्य है कि जो काम मोदी जी ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं, मैं हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं आपसे। और मेरी बात पत्थर की लकीर है। और ये आप भी जानते हैं, 317 डानी और हिंदू धर्म में रामलला को लाने वाले आदरणीय मोदी जी और योगी जी जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। और जो कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए, वही कलयुग में कर रहे हैं। कलयुग में भी हनुमान जी का अवतार है, क्योंकि आपको पता है देवों में देव महादेव के 11 रुद्र हनुमान जी हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि आप अजर अमर रहेंगे। इंद्र ने जो वर्ज था उसकी गदा दी थी कि आपने ही कलयुग में राक्षसों का संहार करना है और भक्तों की रक्षा करनी है। आने वाला समय मैं आपको बता दूं, कलयुग में अभी कोरोना फिर आने वाला है। इसका बचने का एक ही उपाय है हिंदू धर्म में, सभी लोगों के लिए कह रहा हूं, हनुमान चालीसे का नित्य उठ के पाठ कीजिए। हनुमान चालीसे का पाठ करने से सारे कष्टों के रोगों का निवारण होता है। हनुमान चालीसे के एक एक दोहे में 3 दोहे और 40 चौपाइयों का हनुमान चालीसा है। हनुमान के एक एक दोहे में ऐसा सुरक्षा कवच बना हुआ है जिसको हम पहचान ही नहीं पाते। जैसे हमें डर लगता है भूत पिशाच से, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस मंत्र का जाप करने से आपके पास कभी भूत प्रेत बाधा कोई नहीं आएगी। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस मंत्र का 108 बार जप करने से
आप हर बीमारी से, हर विपदा से दूर रहेंगे। इसलिए भक्तजनों, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, इस कलयुग में हनुमान चालीसे का पाठ हर व्यक्ति को नियम अनुसार सुबह उठ के सूर्य देवता को जल अर्पण करके घर में जोत जला के हनुमान चालीसे का पाठ कीजिए। अगर इस कलयुग के भवसागर से, अकाल मृत्यु से, पित्त दोष से बचना चाहते हो तो हनुमान कवच और हनुमान बाहुक और हनुमान चालीसा, ये नित्य 3 पाठ करने से, अगर आप ये तीनों पाठ कर सकते हैं भावना से, मन से, श्रद्धा से, क्योंकि भगवान कभी किसी चीज का भूखा नहीं है, वो इंसान के भाव का, इस वाणी का भूखा है। सच्चे मन से, अपने सच्चे दिल से आप श्री बालाजी महाराज का हनुमान चालीसा पढ़िए या हनुमान कवच का पाठ कीजिए और हनुमान बाहुक का पाठ कीजिए। आपके ऊपर कोई अकाल मृत्यु, कोई बीमारी कभी नहीं आएगी। कर्ज से मुक्ति, धन का लाभ आपके पास रहेगा, कभी धन की कमी नहीं रहेगी, लक्ष्मी कभी आपसे नहीं रूठेगी। ये ऐसा एक मंत्र है कलयुग में, क्योंकि कलयुग में सिर्फ हनुमान जी ही ऐसे हैं जो हमें भवसागर से पार कर सकते हैं। जो पहले नमस्कार किया करते थे आज राम राम कहते हैं, मुख से निकले है कि राम नाम का शब्द ही हमारे लिए बहुत है। उस प्रभु का स्मरण करने से हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भक्तजनों, कुछ उपाय ऐसे हैं मैं आपको इस कलयुग में बताना जा रहा हूं। महिलाएं सुन लें, धी बेटी, माताएं मेरी, बहनें, रात का गुथा हुआ आटा, रात को आटा गूंथ लेते हैं, भोजन करते हैं, तो आटा आजकल क्या है, फैशन चल गया, फ्रिज है, घर में रख दिया जमा के। नहीं, घर में रात को कोशिश करें कि आटा गुथा हुआ फ्रिज में ना रखे, बचे ना। अगर किसी कारण में बच भी जाता है एक आध पेड़ा, सुबह आप उसको गौ माता को खिला दीजिए। उस बचे हुए आटे की आप रोटी बना के अगर घर में खाएंगे तो लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी। सबसे पहला घर का भोजन, रसोई का सबसे पहला भोजन बनते ही पहली रोटी गौ माता के नाम की निकलनी चाहिए। उसमें बड़े प्यार से, भाव से गुड़ रख के, अगर आप माता नहीं जा सकती, बहन नहीं जा सकती, हमारी धी बेटी नहीं जा सकती, पति, पिता, बेटा, पुत्र जो जा रहा है वो गौ माता को एक रोटी गुड़ के साथ खिला दे। नंबर 1। नंबर 2, माताएं बहनें हर सोमवार का नियम मान लें। इस कलयुग में आप, मैं नहीं कहता दूध चढ़ाएं, गंगा जल चढ़ाएं, शुद्ध जल का एक लोटा लीजिए। अगर आप 7 पतासे डाल सकते हैं, 5 और 2 7 पतासे डाल सकते हैं तो आप 7 पतासे डाल। 1 महीने में 1 बार नित्य ये व्रत रखना चाहिए। एक व्रत मंगल का रखिए। हमारी माताएं बहनें वीरवार का रखती हैं, वीरेंद्र देवता का। शुक्रवार को सरस्वती का रखती हैं, सरस्वती माता का। हर व्यक्ति को हिंदू धर्म के हिसाब से मंगल या शनिवार का व्रत रखना बहुत जरूरी है इस कलयुग में। आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान भावक का, हनुमान कवच का। अगर तीनों नहीं कर सकते तो हनुमान कवच का तो आपने करना ही करना है। हनुमान चालीसा आपने पढ़ना ही पढ़ना है। सोच लीजिए कि मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना ही करना है। सुबह शाम कीजिए, 2 टाइम कीजिए। मैं आपसे ये नहीं कहता कि हम मेहंदीपुर बालाजी जाएंगे तभी हमारे काम संपूर्ण होंगे, या बागेश्वर धाम जाएंगे तभी हमारे काम संपूर्ण होंगे, या मरगढ़ वाले बाबा जाएंगे, या सालासर जाएंगे, या दरोदा सरकार जाएंगे। आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर है, उसमें जाके हनुमान चालीसे का पाठ कीजिए। आपने घर में कर सकते हैं, घर में कीजिए, लेकिन सच्चे मन से, सच्चे भाव से। और प्रभु से कहिए, कर, जब संपूर्ण पूजा कर लें तो एक ही बात कहिए, सबका भला कर।
और प्रभु से कहिए मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत कुछ पैसा रुपया मकान गाड़ी कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा मेरा जीवन में कोई कार्य ना रुके। क्या कहना है बाबा? मेरा जीवन में कोई कार्य ना रुके और सबका भला कर। इस जीवन में कोई कार्य ना रुके में आपके सारे काम आ गए। जीवन ना रुके में आपके सारे काम आ गए। अगर इस कलयुग में आप बचना चाहते हैं, क्योंकि ये अभी कलयुग की शुरुआत है, मेरी बात आप लोगों को बुरी लगेगी। अगर मेरी बात आपको बुरी लग रही है तो मैं क्षमा चाहूँगा। इससे बड़ा घोर कलयुग क्या होगा? जब एक भजन में कहा गया था, श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा हंस चुगेगा दाना कौवा मोती खाएगा। बार बालाएं नाचेंगी मधुशाला में, पिता संग बालिका नाचेंगी। आज हमारी धी बेटी शादी ब्याह में जाते हैं, हमसे गंदा आदमी कोई नहीं है। मैं अपने आप को भी कहता हूँ, हम अपनी धी बेटी के ऊपर पैसे लुटाते हैं। ये कलयुग की निशानी है कि हम अपनी बेटी नाच रही है गा रही है, आज हम उसका पहनावा देखते हैं खुद नोट उड़ाने लग जाते हैं। इससे बड़ा घोर कलयुग क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, आजकल के बच्चों के लिए और सबके लिए माता पिता सबसे बड़े गुरु हैं। गुरु भी बनाए, गुरु बिना गति भी नहीं है, क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही साक्षात परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः हम कहते हैं। लेकिन गुरु से पहले माता पिता हमारे गुरु हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जो हमें शिक्षा देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमें चलने की सिखाते हैं। माता पिता की जिसने सेवा कर ली उसने समझो सारे तीर्थों की सेवा कर ली। क्योंकि कहते हैं सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे माता पिताजी प्रणाम आपके चरणों में। कहते हैं कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी। अगर कर्म आपके अच्छे हैं तो किस्मत आपकी दासी है। कर्म तेरे अच्छे किस्मत तेरी दासी, मन तेरा साफ तो घर में मथुरा काशी। अगर आपका मन साफ है तो समझो आपका सब कुछ आपने पा लिया। आपका मन साफ, कटौती में गंगा कभी नहीं होगी। हमेशा अपने माता पिता की सेवा करें इस कलयुग में। ये कलयुग पार करना है तो हनुमान चालीसे का पाठ कीजिए। सच्चा दरबार मेहंदीपुर बालाजी सरकार है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, आप भी जाते हैं। मुझे भी इतने साल हो गए, मैंने भी बाबा के वो चमत्कार देखे हैं। मैंने भी ऐसे लोगों को देखा है वहाँ जिनको कैंसर है, जो बीमारियों से परेशान है, दुख। मैं भी साक्षात परिणाम हूँ इस चीज़ का। मेरे बारे में आप जिससे मर्जी पूछ लेना, मेरे पे भी बाबा की कृपा है। बचाने वाले मुझे श्री बालाजी महाराज हैं, मेरे परिवार की रक्षा करने वाले आज भी श्री बालाजी महाराज हैं। आप मेरे बारे में जिससे मर्जी पता कर लेना। गलतियां हर इंसान ने की, मैंने भी की थी। जब मैंने सच्चे दरबार की लोर पकड़ी और तब जाना कि ये तो जीवन एक मोह माया है। कब श्वास निकल जाए, ये आत्मा कब निकल जाए, परमात्मा में चली जाए, विलुप्त हो जाए। स्वर्ग और नरक यही है, सिक्के के दो पहलू हैं हमारे, स्वर्ग और नरक। कुछ ऊपर नहीं, सब नीचे है। जैसे स्वर्ग माता पिता के चरणों में है। मेरा कहने का भाव ये है, अब आने वाला समय भी खराब है, लेकिन आप इन नियमों को अपना लीजिए अभी से ही, शुरू से ही, सच्चे भाव से। लेकिन ये नहीं कि डर के भाव से। जिस परम पिता परमात्मा ने हमें ये जीवन दिया है, हमारा कर्म है, हम उसका सिमरन करें। हम उसका सिमरन करें, उसको याद करें, उस परम पिता परमात्मा को कि प्रभु आपने हमें ये जीवन दिया है, इसमें कुछ ऐसे कर्म कर जाएं अच्छे जो हमारे
आने वाली पीढ़ियों को पितृदोष न लगे। जैसे हम कहते हैं पितृदोष हो गया, आज हमारे पितृदोष है, गौ दोष है। गाय को एक रोटी खिलाने से 336 देवी देवता करोड़ा हिंदू धर्म में सबका वास एक गौ माता में है। और आदरणीय श्री मोदी जी ने इस चीज का बीड़ा उठा रखा है। मोदी जी को आपने देखा है 3 घंटे नहीं सोते, 3 घंटे। हम लोग तो अपने घर के चलाने में चक्कर मिल जाते हैं, शाम को 500, 1000, 5000, 2000, 4000 कमा लिया, बच्चों से खाना खा लिया। उन्होंने तो पूरे हिंदुस्तान को चलाना है और बाहर की ताकतों को से भी बचाना है, दुश्मनों से भी हमारे देश को बचाना है। भोजन तो उन्होंने भी अन्न ही खाना है। उनको क्या लालच है? क्योंकि कलयुग में जैसे हनुमान जी ने अवतार लिए, मोदी जी को भगवान नहीं कह रहा मैं, लेकिन कलयुग में मोदी जी ही एक ऐसे हैं जो हिंदू धर्म को बचा सकते हैं। आपने देखा होगा 2020-21 में कोरोना में -1 पॉइंट हमारा देश हिंदुस्तान माइनस में रहा है सिर्फ, और हर देश में सबसे ज्यादा मृत्यु हुई है। जिसने भी हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचा, मोदी जी ने उसे दबोचा। हमारे देश की वैक्सीन मोदी जी ने बनाने के बाद बाहर के मुल्कों में भी दी, सबका भला करा। हमारे दुश्मन पाकिस्तान को भी उन्होंने भेजी, अन्न भी भेजा, ट्रकों के ट्रक। वो अपना कर्म कर रहे हैं। उन जैसा व्यक्ति ना तो हुआ है ना होगा, वो अपना कर्म कर रहे हैं। मैं कोई राजनीति बात नहीं कर रहा। मोदी जी और योगी जी ने जो किया है, जो हमारे रामलला को लाए हैं, कोई ला सकता था? नहीं, ख्वाबों में सोचते रहते थे। आज हिंदू धर्म को जगाया है उन्होंने, हमारे प्रभु श्री राम जी को लाया है। कोटि कोटि प्रणाम है मोदी जी आपके चरणों में। मेरा भाइयों, आपसे कहने तात्पर्य, इस कलयुग को, भवसागर को अगर आपने पार करना है, अकाल मृत्यु से बचना है, हनुमान चालीसे का पाठ, हनुमान कवच का पाठ, हनुमान भावुक का पाठ, गाय को एक रोटी सुबह, सूर्य देवता को जल। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात बताना मैं आप लोगों को भूल गया, कि अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं। जब अपना भोजन बनाएं, उसमें शुद्ध तुलसी का एक पत्ता उसमें डालें, उसका पहला भोग बाबा को लगाएं। मांस मदिरा का त्याग कीजिए। आपने गौर करना मेरी बात पे, बड़े आप आराम से सोचना। जितनी ज्यादा मौतें हुई मांस मदिरा वालों की हुई, पीछे घर का एक जीव जाता है, यानी कि घर का पूरा परिवार बिखर जाता है। बात धन कमाने की नहीं है। कहते हैं ना, बड़ा बुजुर्ग घर में बैठा भी चौखट पे अच्छा लगता है, उसका आशीर्वाद बहुत होता है माता पिता का। मेरा कहने का भाव ये है, इस कलयुग से अगर आपने पार लगना है तो हनुमान चालीसा, हनुमान कवच, हनुमान भावुक का पाठ करना है और नित्य करना है। एक महीने में एक बारी अपने परिवार में से पूरा परिवार चाहे रखे, सोचे कि एक दिन का हमने व्रत रखना ही रखना है। ये नहीं रखना नराते की तरह या वैसे कि कुट्टू के आटे की रोटियां बना ली, फ्रूट खा लिए, नहीं। एक बारी सुबह भोजन और जल, एक बारी शाम को, चाहे फल का आहार लीजिए, चाहे जो भोजन करते हैं आप शुद्ध, बिगैर लहसुन प्याज के। विधि पूर्वक पूजा कीजिए भगवान की, उसके आगे अपना दुखड़ा रोइए। कहते हैं मांगो उससे जो कहे ना किसी से। अगर आप किसी पड़ोसी से आज पैसे मांगोगे, वो 10 बंदों को कहेगा। अगर आप प्रभु से मांगोगे, वो किसी से नहीं कहेगा, वो चुपचाप दे देगा आपको। इसीलिए ये बात बनी है कि मांगो उससे जो कहे ना किसी से। इसलिए प्रभु से मांगो, इंसान से क्या मांगना, वो भी हमारी तरह एक इंसान ही है। अगर पैसे वालों पे जीवन मृत्यु ऊपर वाले ने अपने हाथ में रखी होती तो पैसे वाले तो मरते ही नहीं।
गरीबों को नोच लेते। लेकिन उसके दरबार में परम पिता परमेश्वर के सभी एक समान हैं, और स्वर्ग और नरक सिक्के के दो पहलू हैं, और जो धरती पर ही हैं। अपने कर्मों के अनुसार आप भोगते हैं। जिसका जवान बेटा चला जाता है, पिता चला जाता है, पुत्र चला जाता है, उसके दिल से पूछिए, आंखों में आंसू भर आए थे, रोता था मैं कोरोना के समय पे, और आज भी दुख है कि ये बीमारी आ रही है इसका। लेकिन ये क्या उपाय है? आप लोग हनुमान चालीसे का पाठ कीजिए, मंदिर में जाइए। अपने घर के आप मंदिर है वहां जाइए, घर नहीं कर सकते मंदिर चले जाइए, अपने घर में कीजिए। रात को सोते समय अगर आपको डर लगता है तो भूत पिशाच निकट न्याय महावीर जब नाम सुनावे का जप कीजिए 108 बार और सोइए। कभी घबराहट नहीं रहेगी आपको। नासेरो घरे सपीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, कोई बीमारी आपके पास नहीं लगेगी। 108 बार इस माला, 108 बार सुबह उठ के इसके माला का जाप कीजिए। माला नहीं है तो 108 बार नाम लीजिए सिर्फ इस चुपाई का। देखिए बाबा कैसे आप पे चमत्कार करते हैं। माता बहनें रात का आटा गूथा बचा के फ्रिज में ना रखें, सुबह उठ के गाय को रोटी दीजिए, सूर्य को जल दीजिए। अगर इस कलयुग को पार करना है तो जागते जय श्री राम, हेलो हाय ये सब छोड़ दीजिए, सिर्फ जय श्री राम बोलिए। अगर कोई मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना चाहता हूँ। बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय, भैरव बाबा की जय, पेतरा सरकार की जय, समाधि वाले बाबा की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, पितृ देवताओं की जय। बोल सच्चे दरबार की जय, बोल सच्चे दरबार की।